नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। वृषभ राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ब्रह्मांड में एक बड़ी घटना होने जा रही है। युवराज ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। कौन से भाव में जा रहे हैं और कैसा रहेगा आने वाला समय, तो आज इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। क्योंकि जब ग्रहों के युवराज राशि परिवर्तन करते हैं तो अवश्य ही जीवन में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, बदलाव आएगा। क्योंकि युवराज ग्रह जब एक भाव से दूसरे भाव में जाते हैं तो अवश्य ही जीवन में बदलाव देखने को मिलता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। किस प्रकार का प्रभाव रहेगा, यानी आने वाला समय वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आज इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। वृषभ राशि ग्रहों के युवराज यानी बुध देव आपके धन भाव में बैठे हुए थे। आपके धन भाव में बैठकर यहाँ पर अच्छा प्रभाव दे रहे थे, क्योंकि अपने खुद की राशि में थे और अपने मित्र के साथ थे, सूर्य के साथ थे। यानी सूर्य के साथ मिलकर बुध आदित्य राजयोग का प्रभाव देखने को मिल रहा था वृषभ राशि वालों को। परंतु अब महत्वपूर्ण घटना होने जा रही है। बुध देव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 22 जून को बुध देव राशि परिवर्तन करेंगे और आपके धन भाव को छोड़कर आपके तीसरे भाव में आएंगे, जो कि साहस और पराक्रम का भाव होता है। यहाँ पर बुध देव अपने शत्रु की राशि में आएंगे, क्योंकि कर्क राशि में आएंगे और कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा, और आपके तीसरे भाव में आएंगे। और तीसरे भाव में यह बुध की शत्रु राशि होती है। और यहाँ पर किस प्रकार का प्रभाव देंगे, क्योंकि बुध अधिकतर सभी ग्रहों के साथ अच्छा प्रभाव देते हैं। उसी प्रकार चंद्रमा भी मन के कारक होते हैं, माता के कारक होते हैं, जीवन में धैर्य के प्रेरणादायक होते हैं चंद्रमा। और चंद्रमा के घर में जब बुध देव आएंगे तो अवश्य ही जीवन में बड़े बदलाव लाएंगे। प्रिय वृषभ राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बुध आपके धन भाव में बैठे हुए थे और बुध व्यापार के भी दाता हैं, नौकरी के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देते हैं, बुद्धि के दाता हैं, ज्ञान के दाता हैं, सफलता आपको दिलाते हैं। वहाँ पर गुरु भी विराजमान थे और बुध सूर्य के साथ मिलकर आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसे मजबूत कर रहे थे, अच्छा प्रभाव दे रहे थे। जीवन की जो परेशानियाँ हैं उन्हें समाप्त कर रहे थे। परंतु यहाँ पर महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि 22 जून को रात 9:17 पर बुध देव आपके तीसरे भाव में आ रहे हैं। जहां पर 4 नंबर लिख रहा है, यह आपका तीसरा भाव होता है। यह जीवन में साहस को दर्शाता है, पराक्रम को दर्शाता है। जब यहाँ पर अच्छा प्रभाव देते हैं ग्रह तो जीवन में साहस और पराक्रम बढ़ता है, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलती है, सफलता आपको देखने को मिलती है। क्योंकि यहाँ पर बैठकर बुध की जो सप्तम दृष्टि रहती है वह आपके भाग्य के भाव में रहती है। जहाँ पर 10 नंबर लिख रहा है, यह आपका भाग्य क्षेत्र होता है और यहाँ पर बुध की सप्तम दृष्टि रहती है। परंतु जब बुध ही शत्रु की राशि में है तो यहाँ पर भाग्य क्षेत्र में कैसा प्रभाव देंगे, क्योंकि जब कोई ग्रह शत्रु की राशि में होता है तो वहाँ पर थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, साहस और पराक्रम के क्षेत्र में भी और साथ ही साथ भाग्य के क्षेत्र में भी। जब आपके धन भाव में बैठे थे बुध, वहाँ पर अच्छा प्रभाव दे रहे थे, क्योंकि मित्र की राशि में थे और साथ ही साथ मित्र की राशि में अच्छा प्रभाव दे रहे थे, आपकी परेशानी को समाप्त कर रहे थे। और आपके अष्टम भाव में बुध की सप्तम दृष्टि पड़ रही थी, जो कि सोने पर सुहागा होती है, आपकी सभी परेशानियों को यहाँ पर समाप्त कर रहे थे। परंतु अचानक यह बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि बुध देव 22 जून को राशि परिवर्तन करेंगे और आपके भाग्य के क्षेत्र में इसी प्रकार का प्रभाव देखने को मिले। शुक्र जो कि आपके खर्चे और नुकसान के भाव में बैठे हुए हैं, इस माह के अंत में शुक्र आपके लगन में आएंगे। तो वह समय वृषभ राशि वालों के लिए सोने पर सुहागा रहेगा, क्योंकि उस समय शुक्र अपनी ही राशि में होंगे और बहुत ही अच्छा प्रभाव देंगे और दृष्टि आपके 7वें भाव में रहेगी। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है बुध ग्रह का यह राशि परिवर्तन, क्योंकि बुध हमारे व्यापार को देखते हैं, नौकरी के क्षेत्र में बुध का अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है और हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं, बुद्धि के कारक होते हैं और सफलता के कारक होते हैं। यहाँ पर बुध का यह परिवर्तन कहीं ना कहीं थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, बदलाव आएगा। प्रिय वृषभ राशि वालों, बदलाव आएगा और अवश्य ही आएगा, क्योंकि बुध जब आपके धन भाव को छोड़कर 22 जून को आपके
तीसरे भाव में आएंगे तो जहाँ पर अच्छा प्रभाव दे रहे थे धन के क्षेत्र में, तो वहाँ पर थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। और अब आपके भाग्य के क्षेत्र में बुध की दृष्टि रहेगी। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है, बुध कुछ कार्य क्षेत्रों में बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं और कुछ कार्य क्षेत्रों में थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है, क्योंकि शत्रु की राशि में, इसलिए थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। बुध ग्रहों के युवराज हैं और बुध सबसे अधिक अस्त होते हैं और सबसे अधिक राशि परिवर्तन करते हैं। बुध का यह लगातार राशि परिवर्तन करना जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव लाता है, बदलाव लाता है, परिवर्तन लाता है और कुछ बड़ा करते हैं जीवन में। क्योंकि बुध जब कोई जातक व्यापार के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव दे रहे हैं या नया व्यापार शुरू किया है तो उन पर बुध का बहुत ही सकारात्मक प्रभाव रहता है। बुध के प्रभाव के कारण वह व्यापार लाभ की ओर बढ़ता है, महत्वाकांक्षी बना देते हैं व्यक्ति को। जब आपके तीसरे भाव में आते हैं तो व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पर साहस और पराक्रम के भाव में आते हैं तो महत्वाकांक्षी बना देते हैं, जिससे कि थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। कुछ अधिकांश कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगी, परंतु आपको धैर्य अवश्य बनाकर रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर क्रोध अवश्य आता है। क्योंकि शत्रु की राशि में जा रहे हैं तो कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा क्रोध आपको देखने को मिलता है, अहंकार देखने को मिलता है, कभी छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद देखने को मिलता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा संयम अवश्य बनाकर रखें वृषभ राशि वालों, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी हैं शुक्र। तो आपको अवश्य ही धैर्य का परिचय देना चाहिए, क्योंकि धैर्य की हमेशा जीत होती है। संयम रखें, बड़ा परिवर्तन होगा। और जितना आपने खोया है, जब शुक्र महाराज आपके लगन में आएंगे तो उससे अधिक पाने का समय आएगा। यानी प्रिय वृषभ राशि वालों, वह समय आप जीवन में जितना खोया है उससे अधिक पाने का समय आएगा, क्योंकि शुक्र वहाँ पर बहुत अच्छा प्रभाव देंगे, आपकी सभी परेशानी को समाप्त करेंगे। बुध यहाँ पर लगातार बदलाव अवश्य ही करते हुए दिखाई देंगे। कुछ कार्य क्षेत्रों में मानसिक तनाव भी देखने को मिलता है। अगर आप साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं तो यहाँ पर साझेदार से थोड़ा सा मनमुटाव भी देखने को मिल सकता है, इसलिए आपको समझदारी से कार्य अवश्य ही करना चाहिए। आपको खुद पर विश्वास कर ही कार्य करना चाहिए, सफलता आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। क्योंकि यहाँ पर आत्मविश्वास में कमी आपको देखने को मिलती है, क्योंकि साहस और पराक्रम के भाव में है तो आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में मन लगाकर आपको कार्य में मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति मेहनत करता है वह अवश्य ही सफल होता है, ग्रहों को बदल देता है। जब जीवन में हम किसी कार्य क्षेत्र में मन लगाकर मेहनत करते हैं, कठिन मेहनत करते हैं, और तो अवश्य ही उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, जब शुक्र आपके लगन में आएंगे तो उस मेहनत का आपको दुगुना ही लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। प्रिय वृषभ राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है कि आने वाला समय, क्योंकि यहाँ पर मंगल और केतु आपके 4th हाउस में बैठे हुए हैं। जब 4th हाउस में बैठते हैं मंगल और केतु, यहाँ पर मंगल का अच्छा प्रभाव है, केतु का थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला प्रभाव आ रहा है, परंतु आने वाले समय में शुक्र के कारण आपकी यह समस्याएं समाप्त होती हुई दिखाई देंगी, आपकी परेशानियां समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। क्योंकि यहाँ पर मंगल अपने मित्र की राशि में है और शुक्र अपने स्वयं की राशि में आएंगे, आपके लगन में बैठकर आपके 7वें भाव को देखेंगे, परिवार में आपके मान सम्मान को बढ़ाएंगे, समाज में आपके मान सम्मान को। शनिदेव महाराज आपके आय और लाभ के भाव में बैठे हुए हैं, परंतु शत्रु की राशि में बैठे हुए हैं, इसलिए आपको लाभ के क्षेत्र में थोड़ी सी अधिक मेहनत आपको करनी पड़ रही है। यानी मेहनत करने के बाद ही आपको लाभ प्राप्त हो रहा है या आय में बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रही है। यानी यहाँ पर शनिदेव महाराज कठिन मेहनत आपसे करा रहे हैं, जब आपको जीवन में सफलता दिला रहे हैं। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है जब शुक्र महाराज आपके लगन में आएंगे तो आपकी यह जो मेहनत है, आपका जो ये प्रयास है, उसमें आपको बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी और साथ ही साथ जो आपकी परेशानियां हैं वह समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। क्योंकि बुध देव जब तक आपके साहस और पराक्रम के भाव में रहेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं, थोड़ी परेशानियां देखने को मिलती है, खर्चे आपके बढ़ जाते हैं। यानी यहाँ पर आपके खर्चे अधिक बढ़ते हुए दिखाई देंगे, स्वास्थ्य संबंधी खर्चे बढ़ सकते हैं या कोई आप सुख सुविधाओं के लिए यहाँ पर खर्चे बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको खर्चों पर नियंत्रण अवश्य ही रखना चाहिए, एक बजट बनाकर आपको कार्य करना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन की जो सभी परेशानियाँ हैं वह अवश्य ही समाप्त होती हुई दिखाई दे। प्रिय वृषभ राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है आने वाला समय, क्योंकि राहु आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं और आप जानते हैं राहु और केतु यह एक पापी ग्रह हैं और जब यह जीवन में उतार चढ़ाव लाते हैं, संघर्ष लाते हैं, तो अच्छे खासे जीवन में आपको कठिन मेहनत या चुनौतियां या बुरी संगति की ओर आपको आकर्षित करते हैं, बुरे कार्यों की ओर आपको आकर्षित करते हैं। परंतु अब आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस माह के अंत में जब शुक्र आपके लगन में आएंगे तो ये जो आपके जीवन में परेशानियाँ चल रही हैं, दाम्पत्य जीवन में
या स्वास्थ्य संबंधित या धन के क्षेत्र में, तो यहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि आने वाले समय में बुध जब आपके 22 जून को आपके तीसरे भाव में आएंगे, तो यहाँ पर आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमी आपको देखने को मिलती है, थोड़ी सी समस्या का आपको सामना करना पड़ता है, थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको डटकर मुकाबला अवश्य ही करना चाहिए और कठिन मेहनत आपको अवश्य करनी चाहिए। अगर कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव चल रहा था तो प्रिय वृषभ राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है कि कार्य क्षेत्र में आपको बदलाव अवश्य ही करना चाहिए, ताकि वह कार्य आपके लिए सफलता की ओर बढ़ सके, आपकी परेशानियों को समाप्त कर सके। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, युवराज ग्रह जा रहे हैं अपने शत्रु की राशि में, और यहाँ पर थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। कुछ कार्य क्षेत्रों में परेशानियां या संघर्ष आपको करना पड़ सकता है, परंतु आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जीवन की जो परेशानियां हैं वह शुक्र महाराज के प्रभाव के कारण अवश्य ही समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी है शुक्र, और जब राशि के स्वामी लगन में आते हैं तो वह समय सोने पर सुहागा हो जाता है, आपकी परेशानियां समाप्त होती हैं। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, राहु जो कि आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हैं, जिससे कि उतार चढ़ाव दिखा रहे हैं, थोड़ी परेशानियां देखने को मिल रही हैं कर्म क्षेत्र में, क्योंकि राहु महाराज बैठे हुए हैं। यह जब कर्म क्षेत्र में बैठते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी कार्य क्षेत्र में मेहनत अवश्य करनी पड़ती है, या नौकरी के क्षेत्र में आपको अधिक मेहनत करनी पड़ती है, या व्यापार के क्षेत्र में थोड़ी सी कठिनाइयाँ आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आपको क्रोध पर आपको अवश्य ही नियंत्रण रखें, यानी प्रिय वृषभ राशि वालों, क्रोध पर आपको अवश्य ही नियंत्रण रखना चाहिए और अपने ही कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि सफलता आपके कदम चूमे। तो सोने पर सुहागा रहेगा जब शुक्र आपके लगन में आएंगे। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय गणेशाय नमः, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो तो छोटा सा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। अगर आपको अच्छा लगा है तो यस अवश्य लिखें। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो ही समाप्त करते हैं। आप सभी पर माँ लक्ष्मी का सदा आशीर्वाद बना रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, हर हर